जय माँ लक्ष्मी दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉगर शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि वैभव लक्ष्मी माता की व्रत जो है हम किस प्रकार से करते हैं। तो आज शुक्रवार है और मैं आज अपनी जो है पूजा करने जा रही हूँ वैभव लक्ष्मी माता की, और ये पूजा शाम को होती है। तो बस मैंने यहाँ पर तैयारी कर ली है, जैसा कि आप सामग्री यहाँ पर देख सकते हैं, और आप लोग के साथ भी मैं शेयर कर रही हूँ कि जिससे कि अगर आप लोग भी करना चाहते हैं वैभव लक्ष्मी माता का व्रत तो बहुत ही सरलता के साथ आप कर सकते हैं। तो देखिए, पूजन सामग्री मैंने यहाँ एकत्रित कर ली है और अब मैं आपको एक एक करके सभी सामग्रियों को दिखाती हूँ, जिससे कि आप लोग भी आसानी से सामग्रियाँ एकत्रित कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें हमें सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं। और वैभव लक्ष्मी माता का जो व्रत होता है वह शुक्रवार के दिन किया जाता है। माता का व्रत करने से हमें सुख, समृद्धि, यश, धन, वैभव सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं। जीवन में मान सम्मान अगर हम चाहते हैं तो वो सब हमें प्राप्त होता है। तो सामग्री चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने जल ले लिया है, कलश रखा है, गंगा जल है, और साथ में यहाँ पर मैंने जो है वैभव लक्ष्मी माता की जो है मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो रखी है, और यहाँ पर मैंने जो है पुस्तक भी रखी है। तो देखिए, इस तरह से ये मैंने जो है नई फ़ोटो मंगवाई है, साथ में ये पुस्तक है। और माता को जो है श्रृंगार के लिए मैंने यहाँ पर जो है चुनरी मंगा लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक चुनरी मंगाया है और साथ में एक माला भी मैंने रखा है। तो देखिए, सामग्री आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना आपको जैसा श्रृंगार करना हो माता को उस हिसाब से। साथ में यहाँ पर दिखा दूँ तो इसमें जो है कलश पे हमें सोने की कुछ आभूषण की पूजा की जाती है। अगर आप चाहें तो इस तरह से सोने के आभूषण रख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर चांदी की भी कोई पात्र, कोई भी चीज़ रख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ चांदी का सिक्का रखा है, आप चांदी की कोई चीज़ें रख सकते हैं। दीपक हमें रखना होगा। यहाँ पर मैंने इस तरह से गाय के घी का दीपक रखा है, माचिस रख लिया, धूप रख लिया, रोली, चंदन, कुमकुम, अक्षत इस तरह से हमने रख लिया, इत्र रख लिया, कलावा रख लिया है। और इस तरह से हमें पूजन सामग्री की आवश्यकता होती है। हल्दी, कुमकुम और रोली, चंदन ये सब हमें चाहिए होता है पूजा में। बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं लगती है। आचमनी के लिए मैंने ये पात्र रखा है, यहाँ हम भोग लगाएंगे उसके लिए मैंने ये पात्र रख लिया है। और इस तरह से देखिए, आरती के लिए मैंने जो है यहाँ पर दीपक तैयार कर लिया। ये लक्ष्मी बत्ती इसे बोलते हैं, और लक्ष्मी जी की पूजा में हम इसी तरह का बत्ती जो है प्रयोग करते हैं। यहाँ पे धूप रख लिया है, कपूर रखा है, लौंग है, इलायची है। तो ये आरती के लिए। भोग के लिए मैंने यहाँ पे फल रखा है। देखिए, अनार का भोग माता को अति प्रिय है, तो अनार मैंने रख लिया। जो भी सीजन के फल मिले आप रख सकते हैं। गिलास मैंने रखा है माता को जल अर्पित करने के लिए, तो यहाँ पर मैंने फल रख लिया। यहाँ पर मैंने पुष्प मंगा के रख लिया। ये मैंने खीर बनाई है। माता को खीर का भोग जो है अवश्य लगाना चाहिए, खीर माता को अति प्रिय है, तो आप खीर बनाकर इस तरह से रख सकते हैं। यथासंभव आपकी जो भी शक्ति हो आप उस हिसाब से जो है भोग की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जो है छोटा से हवन करती हूँ लक्ष्मी सूक्त से। तो बस मैंने यहाँ गाय का उपला लिया है और यहाँ हवन के लिए मैंने कुंड रखा है। तो बस यहाँ पर देखिए, लाल जो है ये वस्त्र मैं खुद पहन के जो है पूजा करूँगी, क्योंकि माता की जब पूजा होती है तो लाल वस्त्र पहन के ही की जाती है। यहाँ पर मैंने जो है तिल का तेल रखा है। अगर आप चाहें तो तिल के तेल की भी बत्ती जला सकते हैं। आसनी मैंने यहाँ पे रखा है। देखिए, लाल आसन पर हमें बैठ के पूजा करना चाहिए। ये मेरा आसन है, तो इस तरह से मैंने अपना आसन जो है बिछा लिया। अपना आसन हमेशा अलग रखना चाहिए। इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पर चौकी की व्यवस्था की है। यहाँ पर हम माता को विराजमान करेंगे। और ये पूजा देखिए, मैं अपने मंदिर में ही बैठ के कर रही हूँ, अलग से इस तरह से चौकी लगा के कर रही हूँ। आप चाहे तो मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। किसी भी पूजा को करने का जब हम चौकी लगा के पूजा करते हैं उसकी विशेष महत्व होता है। तो बस यहाँ पर मैंने देखिए चौकी भी इस तरह से लगा ली है। अब हम अपनी पूजा प्रारंभ करेंगे। पूजा के बारे में मैं आपको जो है इसकी विशेषता के बारे में बीच बीच में बताती जाऊँगी, और साथ में मैं अपनी पूजा भी आप लोग को दिखाती जाऊँगी कि किस प्रकार से हम जो है वैभव लक्ष्मी माता का पूजा करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, चौकी मैंने लगा लिया है। और अब हम सबसे पहले आचमनी करेंगे, अपने आप को शुद्ध करेंगे और लाल वस्त्र धारण करेंगे, अपना भी श्रृंगार करेंगे अच्छे से। माता को श्रृंगार अति प्रिय है, इसलिए अपने आप को भी अच्छे से सजा के तैयार करके बैठेंगे। आचमनी कर लेंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे, पवित्रीकरण जैसे कि हम करते हैं वैसे हम सभी पूजा में करते हैं, इस तरह से हम कर लेंगे। इसके पश्चात अब हम जो है चौकी पे सभी देवी देवताओं के लिए आसन लगाएंगे। तो जिसमें कि सबसे पहले हम गणेश जी के लिए आसन लगाएंगे, माता का आसन लगाएंगे। इसके लिए हमें यहाँ पर चावल रखना होता है। तो देखिए, चावल अक्षत का हमें जो है, हम यहाँ पर चावल यानी कह रहे हैं अक्षत को ही चावल, मतलब चावल को ही अक्षत कहते हैं। तो बस यहाँ पर हम इस तरह से सभी देवी देवताओं के लिए, दीपक के लिए, कलश के लिए हमने यहाँ पर अक्षत का जो है आसन दिया है। थोड़े से पुष्प रखेंगे। और अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि यहाँ पर हमें किन किन चीज़ों का मैंने जो है आसन लगाया है। तो सबसे पहले मैंने माता लक्ष्मी जी का आसन रखा है,
और यहाँ पर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो जहाँ जहाँ पर मैंने अक्षत रखा है, पुष्प रखा है, उसी जगह पे हमें जो है इस तरह से सभी देवी देवताओं को विराजमान करना है। अब यहाँ पर मैंने जो है श्रीयंत्र रखा है। देखिए श्रीयंत्र को हमेशा जो है माता की पूजा में हमें विशेष रूप से आवश्यक रूप से रखना चाहिए। इनके दर्शन करने से ही मात्र हमें पूजा का फल मिलता है। तो यहाँ पर मैंने, और ये भी ध्यान रखिए कि श्रीयंत्र को कभी सामने नहीं रखना है, एकदम माँ के अगल या बगल में आप रख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ रख दिया है। माता को विराजमान कर दिया है और यहाँ पर मैंने वैभव लक्ष्मी माता की व्रत की कथा की पुस्तक भी रखी है। कलश मैंने यहाँ पे रख दिया है। सभी जगह पे जहाँ जहाँ हमने अक्षत रखा है वहाँ वहाँ हम सभी पूजा की सामग्रियों को हम विराजमान करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने अक्षत पे जो है दीपक भी रख दिया है। दोनों तरफ हमने यहाँ पे दीपक रखा है। कलश में हम गंगा जल थोड़ा सा डालेंगे, इसके बाद शुद्ध जल भरेंगे। इस तरह से गले तक हमें इसमें जल भरना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कलश में मैंने मौली भी इस तरह से लपेट के रखा है। मौली हमेशा बांध के कलश में रखना चाहिए। सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, दीपक की पूजा करेंगे। इसके पश्चात रोली, अक्षत, जल, फूल, पुष्प इत्यादि से हम जो है दीपक की पूजा करेंगे। इस तरह से वैभव लक्ष्मी माता व्रत की पूजा की जाती है चौकी लगा के। इसका फल हमें बहुत ही अधिक मिलता है। देखिए इस व्रत को स्त्री, पुरुष, महिलाएं, कन्याएं सभी लोग रख सकती है। सच्ची श्रद्धा से यह व्रत रखा जाता है और इसका संपूर्ण फल भी हमें प्राप्त होता है। बस ध्यान देने की बात यह है कि व्रत को आप सच्चे भाव से, सच्चे उससे रखना चाहिए। सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे। देखिए किसी किसी फोटो में गणेश जी भी विराजमान रहते हैं, तो आप फोटो में भी पूजा कर सकते हैं। मेरी फोटो में अष्टलक्ष्मी माँ विराजमान है, तो मैंने यहाँ पर गणेश जी को अलग से आसन रखा है, अलग से मैं इनकी पूजा कर रही हूँ। इनको भी मैंने जो है सुबह जो अभिषेक किया ही था, तो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। माता लक्ष्मी जी का, गणेश जी का मैंने बहुत ही सुंदर सुबह जो है पंचामृत से अभिषेक किया था। साथ में हमारे गणेश जी छोटे वाले का भी मैंने अभिषेक किया था। तो इस समय जो मैं पूजा कर रही हूँ सूक्ष्म रूप से कर रही हूँ। पुष्प से जो है स्नान करा रही हूँ, वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर रही हूँ। पंचोपचार द्वारा इस तरह से भोग लगा के मैं गणेश जी की पूजा कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने प्रभु के लिए भी जल रख दिया है। इस व्रत को आप भी कर सकते हैं, बहुत ही सच्ची श्रद्धा से कर सकते हैं और इसका आपको संपूर्ण फल अवश्य प्राप्त होगा। बस मन में ऐसा भाव रखें कि आप यह व्रत किसी लालच यानी धन लाभ या किसी चीज़ के लिए आप ये नहीं व्रत कर रहे हैं। यह आप केवल व्रत माता को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, तब आपको इसका जो है संपूर्ण फल प्राप्त होगा। इस तरह से हम गणेश जी को प्रणाम करेंगे। भोग अर्पित करने के बाद, आचमनी करने के बाद अब हम श्रीयंत्र की पूजा करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें श्रीयंत्र की पूजा करनी चाहिए, इसके पश्चात माता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि श्रीयंत्र में ही माता का निवास होता है। जब हम श्रीयंत्र की पूजा करते हैं माता अपने आप प्रसन्न होती हैं, इसलिए हमें जो है श्रीयंत्र की विधिवत रूप से पूजा करनी चाहिए। अक्षत, रोली, कुमकुम, चंदन इत्यादि से हमें माँ की पूजा करनी चाहिए। और जब हम श्रीयंत्र की पूजा करते हैं, श्रीयंत्र का अपने आँखों से, दृष्टि से जब ध्यानपूर्वक देखते हैं, माता का भाव करते हैं, तो इनका हमें बहुत ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे हमारी माँ लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है। इस तरह से हम धूप दिखा के माता की जो है पूजा करेंगे। अब इसके बाद हम माता को स्नान कराएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ अष्टलक्ष्मी हमारी विराजमान है। सभी माता को ध्यान में करते हुए इस तरह से हम सभी माता को स्नान कराएंगे। इसके बाद पोछेंगे, इनका भी सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। तो वैभव लक्ष्मी माता की जब हम पूजा करते हैं, इनके अनेक रूप जो होते हैं उनके हमें सभी, जैसा कि आप फोटो में देख ही सकते हैं, तो बस इनके भाव, इनको ध्यान में रखते हुए हम श्रीयंत्र को और माता के सभी स्वरूपों को ध्यान में रखते हुए इनकी हम पूजा विशेष रूप से करेंगे, इनका श्रृंगार करेंगे। माँ लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार के दिन ही रखना चाहिए, इसी दिन रखा जाता है। इस व्रत को आप हमेशा शुक्ल पक्ष में ही प्रारंभ करें। किसी भी महीने में जब भी आप प्रारंभ करेंगे, शुक्ल पक्ष, इस बात का ध्यान रखें। जब भी हम कोई भी व्रत उपवास प्रारंभ करते हैं वह शुक्ल पक्ष में ही हमें करना चाहिए। जब अमावस्या खत्म होती है, इसके बाद हमारा जब शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है, उसमें हम पहले शुक्रवार से उठा सकते हैं। अगर आप गलती से मान लीजिए या भूल से अगर आपने पहले शुक्रवार को व्रत नहीं किया है, तो आप दूसरे शुक्रवार को भी उठा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए माता को हल्दी कुमकुम से हम टीका करेंगे और माता की विशेष रूप से हमें पूजा करनी चाहिए। हल्दी कुमकुम से माँ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। तो बस इस तरह से हमें जो है माता की पूजा करनी चाहिए। यदि आप किसी कारणवश किसी शुक्रवार को व्रत नहीं कर पा रहे हैं या आप कहीं और चले गए हैं, जैसे कि औरतें होती हैं मायके चली जाती हैं या किसी रिश्तेदार के घर चली जाती हैं, उस समय आपको यह व्रत नहीं करना है। इसे हमेशा अपने घर में ही इस व्रत को करना है। जब भी आप ये व्रत शुरू करेंगे, आपको अपने घर में ही व्रत करना है, व्रत का संकल्प लेना है। और यह पूजा जब आप करेंगे तो सुबह जैसे साधारण हम पूजा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से सुबह में हम पूजा कर लेंगे और उसी समय हम जो है व्रत का संकल्प लेंगे। 11, 21, 51 जितने भी व्रत आपको करने हैं
आप उनका संकल्प लेके जो है इस तरह से फूल, अक्षत और कुछ द्रव्य लेके आप जो है संकल्प ले लें कि हे माँ, मैं जो है आपका 11 या 21 व्रत कर रही हूँ, अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदैव बनाए रहें। और संकल्प लेके इस तरह से आप माता के पास छोड़ दें और इस तरह से आप अपने व्रत को जो है पूरा कर सकते हैं। अब जब आप जो भी शुक्रवार को आप नहीं कर रही हैं, जैसे कि अगर आप कहीं गई हैं, उस शुक्रवार को छोड़ के आप अगला शुक्रवार गिनती में ले लें और इस तरह से व्रत कर सकती हैं। तो इस तरह से हमें व्रत करना चाहिए। व्रत पूजन के समय सोने की कोई भी चीज़ के लिए जो है पूजा में आप रख सकते हैं। सोने की जो है चीज़ का पूजा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि सोने में माता लक्ष्मी का निवास माना जाता है, माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए सोने की पूजा आपको करनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी कारण से आपके पास सोने के कोई आभूषण या कोई भी चीज़ नहीं है, तो आप उस समय चांदी के भी रख सकते हैं। चांदी का भी अभाव है तो उस समय आप घर जो भी रुपया पैसा हो वो रख के आप पूजा कर सकते हैं। इसके पश्चात देखिए माता का सुंदर श्रृंगार करेंगे, चुंदरी अर्पित करेंगे, पुष्प इत्यादि अर्पित करेंगे। माता को लाल पुष्प अति प्रिय है तो आप गुड़हल भी चढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पे गुलाब का फूल अर्पित किया, माता को गुलाब का भी पुष्प बहुत ही प्रिय है। तो बस इस तरह से जो है माता का पूजा करने के पश्चात अब हम कलश की पूजा करेंगे। कलश में सभी जो है शुभ चिन्हों का हमें इस तरह से बनाना चाहिए, जैसे कि स्वस्तिक मैंने बनाया, टीका चंदन हम करेंगे, अच्छे से कलश को सजाएंगे, क्योंकि कलश का विशेष महत्व होता है। वैभव लक्ष्मी व्रत में कलश का विशेष महत्व होता है। कलश की पूजा हमें बहुत अच्छे से करनी चाहिए। थोड़ा सा हमें पुष्प इसमें जरूर से डाल देना चाहिए। देखिए खाली जल हमें कभी नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा हमें जल में पुष्प अर्पित करना चाहिए। अब मैंने यहाँ एक कटोरी ले लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा अक्षत रखा है, पुष्प रखा है। अब हम जो है इसमें सोने की जो भी आभूषण है उसको मैंने यहाँ रख दिया है, क्योंकि इनकी पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। और अब हम इन्हें स्नान कराएंगे। रोली, चंदन, टीका, पुष्प, अक्षत, इस तरह से हम पूजा करेंगे। देखिए विशेष आभूषण की जब हम पूजा करते हैं तो उसका भी हमें बहुत ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि वैभव लक्ष्मी व्रत में आभूषण की पूजा का विशेष महत्व रखा जाता है। इस तरह से आपको व्रत करना है। तो देखिए अगर आप पीरियड आ गई हैं, जो महिलाएं पीरियड आती हैं, रजस्वला हो जाती हैं, उन्हें उस शुक्रवार को यह व्रत छोड़ देना चाहिए। छोड़ के अगला शुक्रवार का व्रत जो है उन्हें करना चाहिए। इस तरह से हमें इस व्रत को करना है। तो मैंने आपको इसमें व्रत से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को जो है बता दिया है और इस तरह से आपको व्रत करना है। देखिए अब हमने यहाँ पे जो है कलश की पूजा कर ली है। माता को भोग अर्पित करेंगे। अगर हो सके तो आप खीर का भोग बनाए तो बहुत अच्छी बात है। यथासंभव अगर आप मखाने की खीर बना सकते हैं, चावल की खीर बना सकते हैं, जो भी खीर अगर आप बनाना चाहें तो बना लें, बहुत अच्छा है। और भोग में जो भी फल का भोग लगा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं। नहीं कुछ है तो आप बतासे का भोग लगाएं, मिठाई का भोग लगाएं, पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं। जो भी आपके पास श्रद्धा हो, जितनी आपके पास सामर्थ्य हो, आप उस हिसाब से भोग लगा सकते हैं। भोग में हमेशा पुष्प रख के ही हमें भोग लगाना चाहिए। देखिए जहाँ पर तुलसी पत्र डाल के हमें भोग लगाना है वहाँ हम तुलसी पत्र डाल के भोग लगाते हैं, जैसे कि जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं। इस तरह से हम माता को पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प डाल के ही हमें भोग लगाना है। माता के लिए मैंने यहाँ पे जल रख दिया है। अब हम धूप दिखाएंगे। दीप यहाँ पर मैंने प्रज्वलित कर दिया है, तो इस तरह से हम दीप दिखा देंगे। और ध्यान रखिए कि जब भी हम दीप प्रज्वलित करते हैं चौकी पे तो उसे उठा के हमें नहीं दिखाना है, बस दूर से दीप का जो है भाव करना है। इस तरह से हम धूप दिखाएंगे, माता को प्रणाम करेंगे। सो इस तरह से बहुत ही सरलता के साथ वैभव लक्ष्मी माता का व्रत किया जाता है। देखिए हाथ जोड़ के हम माता को प्रणाम करेंगे। इसके पश्चात अब जो है हम यहाँ पे थोड़ी सी दक्षिणा भी चढ़ाएंगे। देखिए दक्षिणा इसलिए हम चढ़ाते हैं कि जो भी पूजा में हमसे कमी रह गई है उसकी पूर्ति के लिए हमें दक्षिणा चढ़ाना चाहिए। इस दक्षिणा को आप अपने घर में किसी कन्या को दे सकते हैं, या बाहर भी बाहर नहीं देना है आपको, इसे आप अपने घर में ही किसी कन्या को आप दे सकते हैं। अपनी ननद को दे सकते हैं, अपनी बहन बेटी जो भी हो आप उनको दे सकते हैं। अब हम माता की पुस्तक को प्रणाम करेंगे। इनमें 8 महालक्ष्मियों की पूजा जो है दी गई है और सभी के भाव को ध्यान में रखेंगे। इसमें हम जो है अब कथा प्रारंभ करेंगे। हाथ में जो है थोड़े से पुष्प लेंगे, चावल लेंगे यानी कि अक्षत लेंगे, अपनी कथा शुरू करेंगे। यहाँ देखिए अष्टलक्ष्मी है तो सभी को माता को हम प्रणाम करेंगे और सभी माता की प्रार्थना करेंगे। इसके पश्चात यहाँ देखिए श्रीयंत्र भी पुस्तक में बना रहता है। यदि आपके पास श्रीयंत्र नहीं है तो पुस्तक में जो श्रीयंत्र रहते हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनको हम प्रणाम करेंगे। अष्टलक्ष्मी माँ को हम प्रणाम करेंगे। इसके पश्चात हम कथा आरंभ करते हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बड़ा शहर था। इस शहर में न जाने कितने ही लोग रहते थे। देश के कोने कोने से रोजगार की तलाश में आए लोग जब इस शहर में आते थे तो उनके पास कुछ भी तो नहीं होता था। उनकी एकमात्र यही इच्छा रहती थी कि उनको किसी तरह से भी 2 समय की रोटी मिल जाए, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल लें, बस प्रभु के गुण गाएं। वैसे देखा जाए तो मानव की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, शुरू में वह यही सोचता है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर मेरी कथा समाप्त हो गई। इसके पश्चात मैंने यहाँ पर श्री
लक्ष्मी सूक्त से थोड़ा सा हवन इस तरह से किया है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा माँ को खीर का जो है भोग अर्पित किया है। अब हम आरती की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आरती की थाली इस तरह से लगा ली है और धूप दीप कपूर द्वारा हम आरती करेंगे। आरती की भी थाली में हम थोड़े से पुष्प अर्पित करेंगे। इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे धूप प्रज्वलित किया, जल से थोड़ा सा आचमनी करेंगे। इसे जो है आरती को थोड़ा सा ठंडा करना कहते हैं। इसके पश्चात हम टीका जो है जो धूप दीप हम प्रज्वलित करते हैं उसमें भी हमें टीका चंदन लगाना चाहिए। इसके बाद हम जब धूप दीप की पूजा कर लेंगे तो हम अपनी आरती शुरू करेंगे। सर्वप्रथम हम गणेश जी को प्रणाम करेंगे। उनको ध्यान में करते हुए हम माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, तुमको निश दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता मैया, तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत। इसके पश्चात अब हम यहाँ आरती हो जाने के बाद यहाँ पर जो श्लोक दिया जाता है इसको हमें पढ़ना होता है। देखिए इस श्लोक को पढ़ने से इसका हमें शीघ्र ही फल प्राप्त होता है। इसमें जैसा कि श्लोक है तो यहाँ पर आप संस्कृत में पढ़ना चाहें तो संस्कृत में पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप हिंदी में इस तरह से पढ़ सकते हैं। जहाँ मेहमान की आवभगत करने में आती है, उनको भोजन कराया जाता है, जहाँ सज्जनों की सेवा की जाती है, जहाँ निरंतर भाव से भगवान की पूजा और अन्य धर्म कार्य किए जाते हैं, जहाँ सत्य का पालन किया जाता है, जहाँ गलत कार्य नहीं होते, जहाँ गायों की रक्षा होती है, जहाँ दान देने के लिए धान्य का संग्रह किया जाता है, जहाँ स्त्रियाँ जहाँ पत्नियाँ संतोषी होती हैं और विजयी होती हैं, ऐसी जगह पर मैं सदा निश्चल रहती हूँ। इनके सिवा मैं किसी जगह पर अन्य जगह पर कभी कभी जाती हूँ। इस प्रकार से श्लोक पढ़ने के बाद यहाँ पर भी जो है एक इस तरह से मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर माता की जो है आरती होती है। आरती के पश्चात इसी तरह यहाँ पर एक स्तुति दी जाती है, तो हमें इस स्तुति को भी पढ़ना है। महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते त्वं विष्णु प्रिय, शक्तिदायी महालक्ष्मी नमस्ते दुख भंजनी, श्रेया प्राप्ति निमित्ताय महालक्ष्मी नमाम्य हम प्रतिद्वय। इस तरह से श्लोक यहाँ पे आपको पूरा पढ़ना है। इसके बाद माता अष्टलक्ष्मी को ध्यान में करते हुए हाथ में फूल लेना है और माता से क्षमा प्रार्थना करनी है कि हे माँ भगवती, हमसे जो भी पूजा में गलती हुई है, जो भी हमसे भूल चूक हुई है, उसके लिए हमें क्षमा करें। हम अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, हमें बिल्कुल भी पूजा का ज्ञान नहीं है। जिस भाव से हमने आपकी ये पूजा की है उसे स्वीकार करें। हे माँ, हमें क्षमा करें, हमारी गलतियों को माफ़ करें, अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें सदा, और जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो ध्यान में करते हुए माता के पास जो है इस तरह चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे। इस तरह से हमें जो है पूजा अपनी समाप्त करनी है। इस प्रकार से पूजा समाप्त करने के पश्चात आपको आसन के नीचे जल छोड़ना है और तब आपको अपना आसन छोड़ना है, या इस तरह से आपको वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करना है। देखिए वैभव लक्ष्मी माता का व्रत जो है सभी मनोरथ को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। जो भी आपकी कामनाएं हैं, पति की नौकरी, व्यापार, बच्चे की पढ़ाई, जो भी है, अगर लड़कियां कुंवारी कन्याएं अपने जो है उत्तम वर्ष प्राप्त करना चाहती हैं, स्त्रियाँ अपने सौभाग्य के लिए यह व्रत कर सकती हैं। और इस तरह से धन मान जो भी आपकी कमी है, जो भी आप की इच्छा है, उस मनोरथ को आप जो है माता के पास संकल्प लेकर यह व्रत आप प्रारंभ कर सकते हैं। 11, 21, 51 आप इस तरह से माता के पास संकल्प लेके आप इस व्रत को शुरू कर सकती हैं। शुक्रवार के दिन यह व्रत किया जाता है। शुक्ल पक्ष में अपना यह व्रत आप प्रारंभ कर सकती हैं। और इस व्रत करने के लिए कुछ नियम भी हैं, जैसे कि जब आप इस व्रत को प्रारंभ करें तो इससे पहले आप अपने मन के विचारों को शुद्ध करें। किसी प्रकार का छल कपट पाप मन में ना आने दें। व्रत करते समय आपको कोई भी स्वार्थ मन में नहीं रखना है कि आपको धन प्राप्त हो जाए इसलिए आपको यह व्रत करना है, बल्कि आप यह सोचकर व्रत रखें कि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत कर रहे हैं। तब जाके आपको इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मन को सच्चे भाव से आप जब इस व्रत को करते हैं, मन में शुद्धता रखते हैं, पवित्रता रखते हैं और माता को जो है प्रसन्न करने का भाव रखते हैं, तब जाके आपको कहीं इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। अब अगर आपने मान लीजिए 11, 21, 51 व्रत मान के किया है और आपको लग रहा है कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हुई हैं, तब आप जो है माता का उद्यापन करके फिर पुनः जो है दोबारा से यह व्रत शुरू कर सकती हैं। हाँ, इसीलिए मैं कहूँगी कि अगर आप पहली बार व्रत प्रारंभ कर रही हैं तो 11, 21 का जो है संकल्प लें और 11, 21 व्रत करने के पश्चात जो है आप दोबारा से व्रत अपना शुरू कर सकती हैं। इस तरह से वैभव लक्ष्मी माता का व्रत किया जाता है। तो देखिए शुक्रवार का दिन है, मैं जो है माता वैभव लक्ष्मी का व्रत की हूँ, पूजा की हूँ और वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे चौकी लगा के आपको केवल दिखाया है, मैं खुद भी स्वयं भी यह व्रत कर रही हूँ और आपके साथ यह पूजा
शेयर कर रही हूँ। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की यह वैभव लक्ष्मी माता व्रत की पूजा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी लोगों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।